कल पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक खुली चर्चा हुई। विषय था समुद्री सुरक्षा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 आयामों पर बात की। पहला व्यापार, दूसरी संयोजकता, तीसरी प्राकृतिक आपदाएं, चौथा पर्यावरण और पांचवा विवाद। विवाद यानी जब कोई देश किसी दूसरे देश के समुद्री क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास करता है या उसकी अनुमति के बिना अपने जहाज या पोत वहां से गुजारता है, तब विवाद उत्पन्न होता है। इसे सुलझाने के लिए जो 10 दिसंबर 1982 को अनक्लॉज स्वीकार किया गया था, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, उसी का फिर से उल्लेख करके जो बयान जारी किया गया, उसमें भी इसे लिखा गया कि और आह्वान किया गया कि सभी देश इसका पालन करें। और इसी के साथ भारत की अध्यक्षता में जारी बयान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्वीकार भी कर लिया गया। यहाँ पर कुछ तूतू मैमे भी देखने को मिली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब समुद्री क्षेत्र पर अतिक्रमण की बात आती है तो इसमें चीन सबसे आगे, और इसलिए इस सुरक्षा परिषद में जो चर्चा हो रही थी वह चीन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह बार बार इसमें खलल डाल रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न चीन का नाम लिया, न दक्षिण चीन सागर का नाम लिया, लेकिन फिर भी बिना नाम लिए उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को निशाना अवश्य बनाया, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया देशों से कि समुद्री संयोजकता के नाम पर वे वित्तीय व्यवहार्यता को अनदेखा न करें, उसे भी सोचें, क्योंकि कई बार हम देख चुके हैं कि चीन कैसे छोटे देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसाकर उसके कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेता है। ऐसा हमने श्रीलंका के एक बंदरगाह के साथ देखा था और इसी के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य देशों को सचेत किया। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा और समुद्री विवाद कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए स्वयं भारत का उदाहरण देकर मोदी ने समझाया कि जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने सभी विवाद सुलझा लिए हैं समुद्र को लेकर, उसी तरह दूसरे देश भी इस तरह के विवाद सुलझाएं। भारत ने भले ही अपनी जो भाषा थी उसे संतुलित रखा और सीधा चीन पर निशाना नहीं साधा, लेकिन फ्रांस और अमेरिका, ये दो ऐसे देश थे जिन्होंने उल्लेख किया दक्षिण चीन सागर का। इस बैठक में 2 देशों के प्रधानमंत्री थे, वियतनाम और भारत, 2 देशों के राष्ट्रपति थे, रूस और केन्या, और 10 देशों के मंत्री थे, जिनमें से 7 विदेश मंत्री थे और अमेरिका की ओर से आए हुए थे वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जिन्होंने यह कहा कि कई बार चीन की गतिविधियों के कारण उकसावा हुआ है और समुद्र में कुछ डेंजरस एनकाउंटर्स हुए हैं अलग अलग देशों के पोतों के, जिसके लिए उन्होंने चीन को जिम्मेदार ठहराया। वहीं चीन ने जापान पर दोष मढ़ा कि वह कुछ पानी समुद्र में सीधे डाल रहा है, प्रदूषित पानी, और इस पर प्रश्न उठाया। और वहीं अमेरिका जो चीन पर निशाना साध रहा था, उसका उत्तर भी चीन ने यह कहकर दिया कि वह मात्र क्षेत्रीय विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहा है और अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है कि वह जो चल रहा है साउथ चाइना सी में वहां पर हस्तक्षेप करे। इसके लिए अमेरिका ने कहा कि वह चाहता है कि पूरे देश में शांति बरकरार रहे और इसलिए पूरे विश्व में शांति बरकरार रहे, और इसलिए विश्व के किसी भी हिस्से में कोई भी गतिविधि या संघर्ष चल रहा हो तो इसलिए वह टिप्पणी करेगा, और इसलिए वह अपनी टिप्पणी पर बना हुआ था। वही चीन का कहना है कि वह आसियान देशों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा और शांति बरकरार रखने पर काम कर रहा है और न ही उसने दूसरे देशों पर अतिक्रमण किया है, जबकि यूएस का दावा था कि चीन कई सारे स्थानों पर आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कृत्रिम द्वीप बना रहा है और वहां पर वह अपने सैन्य बेस को भी स्थापित कर रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और इससे बहुत सारे छोटे छोटे देश परेशान हैं। इसमें से एक वियतनाम है, जिसने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने यह अवश्य कहा कि आवश्यकता है कि सभी देशों को बराबरी का अधिकार मिले समुद्री क्षेत्र को लेकर और कोई बड़ा देश दूसरे पर अतिक्रमण नहीं करे। वहीं यूके ने मामले में सिर्फ इंडो पैसिफिक का उल्लेख किया, रूस ने अटलांटिक और पर्शियन गल्फ का उल्लेख किया, लेकिन जो मामला पूरा अटका वह था यूएस और चीन के बीच में, जहां पर तू मैं जारी रही। चीन ने सीधे सीधे कह दिया कि क्षेत्रीय विवाद में यूएस का कोई अधिकार नहीं है और यह तक कहा कि यूएस जो स्वयं अनक्लॉज का पालन नहीं करता है, वह क्यों दूसरे देशों को सिखा रहा है। ध्यान देने योग्य बात है कि अप्रैल में एक समाचार आया था कि यूएस का यूएसएस जॉन पॉल जोन्स, यह एक जहाज था जो भारतीय क्षेत्र से गुजरा था बिना भारत की अनुमति के, और इससे यूएस यह कहता है कि वह अपना अधिकार प्रकट कर रहा है और वह कुछ नियमों को नहीं मानता है और उन नियमों का उल्लंघन प्रदर्शित करके वह इन नियमों का विरोध करता है।
ऐसे में जो चीन ने दावा किया कि यूएस इस तरह का अतिक्रमण करता है वह भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी चीन सबसे ज्यादा ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। एक स्टडी आई थी जिसके अनुसार 2019 के अप्रैल से मार्च 2020 के बीच किस देश ने कितने बार दूसरे के समुद्री क्षेत्र में बिना अनुमति के अपने सरकारी वाहन या पोत को घुसाया है, उसमें सबसे ज्यादा चीन का आंकड़ा था 25 और दूसरे नंबर पर था यूएस 10 के आंकड़े के साथ। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत अच्छा दायित्व है कि वह भारतीय महासागर में शांति बरकरार रखे। इसके लिए यूएस ने भारत से आभार भी प्रकट किया है कि वह इस तरह के प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि यूएस और चीन दोनों अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए वे इस तरह के नियमों को तोड़ने से भी संकोच नहीं करते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि भारत विश्व मंच में अपनी स्थिति मजबूत करे और फिर जो उसकी मांगे हैं और जो उसके विचार हैं उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मानने के लिए विवश कर सके। यही होगी भारत की असली शक्ति विश्व पटल में। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।